बिना, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राम गुरु जी के चरणों में लेट करके प्रणाम किया राम और लक्ष्मण ने। और जब देखा कि कैकेयी अपने मुंह को आंचल से ढक करके रो रही हैं, राम जी सबसे पहले दौड़ के गए, कैकेयी को प्रणाम किया। मां प्रणाम। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, संसार में राम बनना सरल नहीं है। जिसने 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान मांगा, अगर दूसरा कोई पुत्र होता तो कहता मैं जीवन में कैकेयी से बात नहीं करूंगा। लेकिन जब वन में दिखाई पड़ती हैं तीनों माताएं, सबसे पहले दौड़ के कैकेयी के पैर छुए कि इनके मन में कहीं संकोच न रह जाए कि मैं इन्हें नहीं मानता हूं। ये तो होनी है, कैकेयी माँ का इसमें दोष नहीं है। धन्य है राम जी की सरलता। इतना सरल कोई हो सकता है कि जिसने कष्ट दिया हो उसके ही चरण छू लिए जाए सबसे पहले। मानो राम जी ने संदेश दिया है, कोई कितना भी गलत तुम्हारे साथ करे, कोई कितना भी कठिन तुम्हारे लिए हो, लेकिन अगर तुम सबके लिए सरल बनोगे तभी जगत में तुम्हारी पूजा हो सकती है। और राम जी इतने सरल हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का वो सफेद वस्त्र देखा, श्वेत वसन, राम जी मूर्छित हुए, मेरे कारण मेरे पिताजी इस संसार से विदा हुए। सब ने मनाया, पूरी सभा रो रही है। सब ने एक स्वर में कहा कि राम, हम आए हैं तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें वापस ले जाने के लिए। तो राम जी ने कहा, देखो मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, लेकिन मेरे पिताजी जिन्होंने अपने वचनों को पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने वंश अपने कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए जिन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया, मैं भी उनका अंश हूं। अगर मैं उनके वचन का पालन न कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अब वापस तभी जाऊंगा जब वन की अवधि पूरी होगी। भरत जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, हम यहां से वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। तब तक दूर एक रथ दिखाई दिया, महाराज जनक और सुनैना पधार रहे हैं। देखा, सुनैना महारानी ने अपनी बेटी जानकी को, राम जी को इस वेश में रोने लगी। जनक जी ने समझाया, यही तो विधि का विधान है, अपना चाह कुछ होता नहीं है। भगवान जो चाहते हैं सुख और दुख सब उनके हाथ में है। लोग अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो सोचते हैं जहां सुख होगा वहां करेंगे, लेकिन सुख और दुख हमारे और आपके हाथ में नहीं होता है। जनक जी ने बेटी का विवाह किया ब्रह्मांड नायक राम जी के साथ, लेकिन जब भटकना लिखा है, जब कष्ट लिखा है तो कोई उसे मेट नहीं सकता। जनक जी ने खूब समझाया कि राम, हो गई गलती, कैकेयी क्षमा मांगती है, वापस चलो। राम जी ने कहा, आप भी मेरे पिता के समान हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता के वचनों का पालन न करूं? महाराज दशरथ की जो शिक्षा है मैं उसका पालन करूंगा। हाँ, एक शर्त मैं रखता हूं कि जैसे ही वनवास की अवधि पूरी होगी मैं अंतिम दिन अयोध्या में मिलूंगा। कैकेयी ने हाथ जोड़ लिए राम के, नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ती हूं, मैं अपराधीन हूं। अगर अपराध मैंने किया है तो उसका फल पूरी अयोध्या को मत दो राम। मैं तुमसे आज शपथ लेकर के कहती हूं कि भरत ने एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अगर भरत ने मुझसे कहा हो राजा बनने के लिए तो मैं आज इस सभा के सामने तुम्हारी शपथ लेकर के कहती हूं कि जैसे मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, यहीं पर मेरे बेटे का स्वर्गवास हो जाए। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से अभी स्वर्गवासी हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए। इतना बड़ा प्रण कैकेयी लेती है। सारी सभा चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अरे महारानी कैकेयी, ऐसा नहीं बोलते। कैकेयी ने कहा, सुनो, जब मैंने अपराध किया है, भले ही संसार मुझ पर थूके, लेकिन राम,